हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं के लिए विज्ञान से संबंधित 2500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्नों की सीरीज का 15वां पार्ट है। अगर आप पहला 14 पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। अगर आप पूरे सीरीज के प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे तो आप ऑलमोस्ट सभी प्रश्न विज्ञान से संबंधित सीख लेंगे, जो आपके आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के सीरीज का पार्ट 15 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? न्यूटन, केल्विन, डाइन या फिर डेसिबल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाइन। अगला प्रश्न है, आवेग माप है द्रव्यमान का, गति की मात्रा का, वेग का या फिर भार का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भार का। अगला प्रश्न है, अदिश राशि कौन है? ऊर्जा, बल आपूर्ण, संवेग या फिर त्वरण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? तापमान, ऊर्जा, संवेग या फिर दाब? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग। अगला प्रश्न है, अदिश एक परमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है? इकाई, द्रव्यमान, दिशा या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिशा। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की बीमा है M0, L2, T0 या फिर ML0 T-2 या फिर ML T-1 या फिर ML2 T2? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ML0 T-2। अगला प्रश्न है, G की इकाई है Nm/kg, Nm²/kg, Nm²/kg² या फिर N²m²/kg? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Nm²/kg²। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 100 mm, 1000 mm, 0.01 किलोमीटर या फिर 0.001 mm? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.001 mm। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या फिर 9 न्यूटन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न है, 1 जूल बराबर है 10⁻³ अर्ग के, 10⁻⁵ अर्ग के, 10⁻⁷ अर्ग के या फिर 10⁻11 अर्ग के? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻7 अर्ग के। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति किसकी एकक है? जूल की, कार्य की, शक्ति की या फिर बल की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति की। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, वेग की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी की। अगला प्रश्न है, एक बार बराबर होता है 10⁻⁻5 पास्कल के, 10⁻7 पास्कल के, 10⁻5 पास्कल के या फिर 10⁻4 पास्कल के? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻5 पास्कल के। अगला प्रश्न है, टंगस्ट्रम को अभिव्यक्ति करने की इकाई है समय, द्रव्यमान, तरंगदैर्घ्य या फिर बल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तरंगदैर्घ्य। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर, 260 वाट के बराबर, 350 वाट के बराबर या फिर 746 जूल के बराबर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट के बराबर। अगला प्रश्न है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, ऑप्टर या फिर मीटर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? मीटर बाई मिनट, सेंटीमीटर बाई सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर बाई सेकंड या फिर
रेडियन बाई सेकेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियन बाई सेकेंड। अगला प्रश्न है, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? MLT -1, ML1 T-1, M0 L0 T-1, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, M0 L0 T-1। अगला प्रश्न है, त्वरण की इकाई है मीटर बाई सेकेंड, मीटर बाई मिनट, मीटर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर बाई सेंटीमीटर माइनस क्यूब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक पास्कल में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 9.46 इंटू 10 का पावर 2, 3.26, 3600 या फिर 1000। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.26। अगला प्रश्न है, परम दाब है गेज दाब +1 बार, गेज दाब +2 बार, गेज दाब -1 बार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेज दाब +1 बार। अगला प्रश्न है, एक पेम्टो बराबर होता है 10 का पावर -8, 10 का पावर -15, 10 का पावर -12 या फिर 10 का पावर -6 के बराबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 का पावर -15 के बराबर। अगला प्रश्न है, ताप का ऐसा ही मात्रक है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन या फिर टंगस्ट्रम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है? वाट में, कैंडिला में, डेसिबल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल में। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है न्यूटन, कैंडला, लक्स या फिर नेपियर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंडिला। अगला प्रश्न है, ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है गति से, आयाम से, आवृत्ति से या फिर प्रबलता से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिक है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है शक्ति का, विभवांतर का, विभव का या फिर ऊर्जा का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर कूलम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। अगला प्रश्न है, हेनरी इकाई है विद्युत धारिका का, चुंबकीय क्षेत्र का, प्रेरक का या फिर प्रतिरोध का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरक तत्व का। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक है हेनरी, कूलम, एम्पियर या फिर सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कूलम। अगला प्रश्न है, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? H2CO3, HNO, H2SO4 या फिर HCl। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। अगला प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम है क्विनोन, कैल्सीफेरोल, नियासिन या फिर बायोटीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, NaCl, NaCO3 या फिर Na2CO3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NaOH। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र है D2O, H2O, M2O या फिर CO। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? कोपर्निकस ने, न्यूटन ने, रोमर ने या फिर गैलीलियो ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोमर ने। अगला प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं केवल डायरेक्ट करंट परिपथ में, केवल ऑल्टरनेट करंट परिपथ में, दोनों ऑल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट परिपथ में या फिर एकीकृत परिपथ में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल
ऑल्टरनेट करंट परिपथ में। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर या फिर बैरोमीटर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टियोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस या फिर अपसारी लेंस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? वोल्टमीटर का, एनीमोमीटर का, कंप्यूटेटर का या फिर एमीटर का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमीटर का। तो दोस्तों, यह था प्रश्नों के सीरीज का पार्ट 15। अगर आप आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।